캄캄한밤에 나 홀로 너를 생각하네. हेलो गाइस, आज मैं साइंस पढ़ाऊंगा। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पहले यदि पदार्थ की बात करी जाए तो पदार्थ जैसे ये मार्कर है तो ये कैसे बना है इसके बारे में हम बात करेंगे कि पदार्थ जो बनता है वो विभिन्न जो कण होते हैं वो कणों से मिलकर बना होता है। तो हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है। कोई भी पदार्थ है, पीने का पदार्थ होता है या खाने का पदार्थ होता है या गैस है, ये सब पदार्थ ही हैं पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। यदि हम ईंट की बात करें, ईंट भी तो एक पदार्थ है। तो यह स्थान घेरता है, किसी न किसी तरह से स्थान घेरता है। स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। अगर ईंट को हम उठाएंगे तो उसका एक भार होगा। तो इसलिए पदार्थ का अपना एक स्थान होता है, अपना एक भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से करते हैं। इंद्रिय कितनी होती है? इंद्रिया 5 होती हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंद्रिया कितनी होती है? तो इंद्रिया 5 होती है। जैसे हो गया कान, हो गया नाक, हो गया और कान नाक, और कान नाक कर दो, त्वचा कर दो, त्वचा हो गया, और हमारी जीभ हो गई, जीभ हो गई, नाक कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और आंख से देखते हैं। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनकी सहायता से हम उसका किसी न किसी इंद्रिय जो होती है, इंद्रियों की सहायता से हम जांच कर लेते हैं कि हमारा एक पदार्थ है या पदार्थ का अपना एक स्थान होता है, अपनी एक आकृति होती है। उसको हम इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब आइए परमाणु की बात करते हैं। परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कोई भी हो, उसमें कण होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। जो हमारा जैसे कि पदार्थ बना है, जैसे ईंट है, तो इसमें हम बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ये ईंट ऐसे थोड़े नहीं, बड़ा आकार ले लेता है। उसमें जो होते हैं वो कण होते हैं। कण को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें हम परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं या अणु कहते हैं, एक ही चीज है। पर अब आते ही बात पदार्थ की अवस्था। तो हमने 2 चीज बताई। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का अपना एक स्थान होता है, वो अपना स्थान होता है, उसका भार होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जांच कर सकते हैं। और फिर हमने पदार्थ की बात की। पदार्थ वह होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पदार्थ की अवस्था क्या होती है। तो कोई भी पदार्थ होता है, सामान्यतः जो पदार्थ होता है, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस होता है, 3 होते हैं। तो इनमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः पदार्थ को 3 अवस्थाओं होती हैं, 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों अवस्थाएं जो होती हैं, तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं ठोस की बात करते हैं। ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में कण, अणु अत्यंत पास पास होते हैं। जो ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं, और जिस कारण उनके बीच अंतराणु का स्थान कम होता है। जो उनका बीच में जो स्थान होता है बहुत कम होता है। तो इसका हमें एक फिगर भी बनाया है। इस तरह से जो होता है ये डार्क डार्क होता है पूरा, मतलब एक हिसाब से कह सकते हो ये पूरा मतलब क्लोज होता है, अंतराणुक होता है। तो हमने ठोस की बात बताई। ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होता है जिसके बीच मतलब जो अंतराणु बल होता है बहुत कम होता है, अंतराणु बल बहुत कम होता है। आइए अब बात करते हैं दूसरी, द्रव की बात करते हैं। द्रव क्या है? तो द्रव की बात करें, पदार्थ की द्रव अवस्था में कण जो होते हैं, अणु, जिसे अणु कहो या कण कहो एक ही चीज है, कण या अणु, ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ही सटीक तरीके से रखा गया है, बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक रखा गया है। इसमें थोड़ा सा उससे दूर हो जाता है, थोड़ा स्थान होता है। बात करेंगे हम एक एग्जाम्पल्स, अभी बात करेंगे। तो जिस कारण उनके बीच जो अंतराणु बल होता है वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा, जो हमने ठोस बताया इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें उससे थोड़ा कम हो जाती है, मतलब थोड़ी जगह रह जाती है, इस तरह की जगह रह जाती है। जो हमारा चित्र है ये द्रव का चित्र है। अब बात करते हैं गैस। गैस क्या होती है? तो पदार्थ की गैस अवस्था में कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और उनके बीच अंतराणु जो स्थान होता है बहुत अधिक होता है। अंतराणु जो स्थान होता है बहुत अधिक होता है।
तो इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए बहुत ही दूर दूर है, बहुत ही दूर दूर, जिस तरह से हम बहुत ही सारी रेखाएं खींच सकते हैं। अब बात आती है कि इनका एग्जाम्पल्स बताइए, तो एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। जैसे ठोस है, ठोस की हम बात करेंगे तो जैसे ठोस है, ईटा है, ठोस है हमारा। कोयला की बात करेंगे, ये भी ठोस है। लोहा की बात करेंगे, ये भी ठोस है। तो ये जो पदार्थ हैं ये ठोस पदार्थ में आते हैं। अब गैस, अब बात करते हैं द्रव। द्रव क्या है? जैसे हम पानी है, ये पानी है, दूध है, पेट्रोल है, जिसे हम एक मतलब जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। यदि हमने देखिए, यदि हमारा ये पत्थर है तो इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, ईंटे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कोयला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाँ पानी, पानी में यदि हम इस मार्कर को डालेंगे तो प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा तो उसके अंदर मतलब जो अंतराणु बल होता है, जो स्थान होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब बात आती है गैस की। तो गैस में जैसे कि है O2 गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है, ये गैस होती है। इसमें तो व्यक्ति अगर चाहे तो पूरा व्यक्ति चला जा सकता है। व्यक्ति मतलब किसी भी स्थान को, मतलब उसमें यदि स्पेस है, यदि इतना बड़ा स्पेस है तो इतना बड़ा स्थान जा सकता है। और जो गैस है उस वो जो चाहे दूषित हो, चाहे जिस प्रकार की गैस होगी, जो गैस होगी उसका वैसा ही प्रभाव उस व्यक्ति पर या उस वस्तु पर पड़ेगा। अब बात यह आती है कि वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है। वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जो ठोस भी हो, द्रव भी हो, गैस भी हो। तो हमारे पास एक नाम आता है पानी का। एक पानी शब्द है जो जल जिसे कहते हैं, जिसका सूत्र होता है H2O। H2O की बात करेंगे तो H2O तीनों अवस्था में पाया जाता है। H2O जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो होता है पहले जो हमारा ठोस है, यदि हम पानी लिए, ये पहले मान लिया पानी लिया, ये एक प्रकार का द्रव है। ये क्या है? द्रव है। इस द्रव को यदि हम फ्रीज में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ये बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ बन गया तो ये पहली अवस्था हो गई कि नहीं हो गई? ठोस की अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था ये हो गई पानी की हो गई, सेकेंड अवस्था ये फर्स्ट अवस्था हो गई। और थर्ड अवस्था जो हो जाती है, अगर इसको हम कुकर पर रखकर गर्म कर लें तो ये गैस बनकर उड़ जाती है, ये गैस बनकर उड़ जाती है। तो ये मतलब पानी जो है तीनों अवस्थाओं में रहता है। तो इस तरह की थी जो हमारी पदार्थ की संरचना, हम प्रकृति की बात कर रहे थे। तो पदार्थ तो हमने बता दिया, संरचना और आकृति भी बता दी। कुछ आगे के सूत्र हैं। हाइड्रोजन को किससे नोट करते हैं, क्लोरीन को किससे नोट करते हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है, या बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, या फिटकरी का सूत्र। इस तरह की अगली वीडियोस में हम जो सूत्रों के बारे में बात करेंगे और इससे बेटर तरीके से हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से उनको याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक भी है और काफी लोग जानते भी होंगे ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक भी बताएंगे, याद करने का तरीका क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।